आज हमारा टॉपिक है रस्टिंग। तो रस्टिंग हमें पता है पीछे है कि जंग लगने के अमल को कहते हैं। तो ये जंग किस तरह लगता है वो कुछ वैसे हमने पढ़ तो लिया, दोबारा उसका प्रोसेस वगैरह अब उसने पहले बताया वो पढ़ लेते हैं हम लोग। कि जब अब रस्ट किस तरह शुरू किस तरह होती है या लगना किस तरह और उसका प्रोसेस क्या होता है वो पढ़ रहे हैं। तो जब आयरन को या मेटल को हवा में रखा जाता है, खुली आबो हवा में, तो उस आबो हवा में हमारे पास मौजूद होती है एयर के अंदर ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ वहाँ पे नमी भी मौजूद होती है, मॉइस्चर यानी कि पानी। ठीक है ना, हवा में नमी नहीं कहते, ह्यूमिडिटी है, उसमें नमी होती है ना, वो नमी इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन और वाटर। तो जब अब मेटल के ऊपर ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करते हैं, आयरन के साथ मिलते हैं ऑक्सीजन और वाटर हवा और नमी के ज़रिए, तो क्या होता है, जंग लगने का अमल शुरू हो जाता है। इस तरह जंग लगने का अमल ये वाला। ठीक है, तो रस्ट फॉर्मेशन, रस्ट बनना शुरू हो जाती है यानी कि जंग बनना शुरू हो जाता है। रस्ट का दूसरा नाम क्या है, इज हाइड्रेटेड, सॉरी गलत थोड़ा सा, रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, रस्ट की बजाय इसको हाइड्रेटेड और आयरन ऑक्साइड या सिर्फ आयरन ऑक्साइड भी पढ़ लेते होते हैं। ठीक है, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आउट ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक नई चीज बन जाती है जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, ऑक्सीजन, वाटर और आयरन यानी कि मेटल। तो क्या बन रहा है, ये रस्ट बन रहा है आयरन ऑक्साइड, जो कि एक नई चीज है। ठीक है, कंपाउंड, नया कंपाउंड बन गया। द कलर ऑफ द सरफेस ऑफ द आयरन आल्सो चेंजेस, यानी कि जो आयरन की या मेटल की सरफेस होती है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जिस तरह पहले इसका ये देखें, थोड़ा सा वाइट वाइट सिल्वर टाइप सा कलर था, अब क्या हुआ है, रेडिश सा हो गया। ठीक है, रेडिश या ब्राउनिश कह लें। ठीक है, उस तरह का कलर हो जाता है, तो कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है आयरन का। हैंस रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज, तो रस्टिंग क्या हो गया हमारे पास, केमिकल चेंज, यानी कि अगर तो और जंग लगता जाएगा तो ये बिल्कुल ऐश की फॉर्म में थोड़े थोड़े बुरबुरे से इन ज़रात से बन जाएंगे जब ये बिल्कुल ही रस्ट हो जाएगा। वंस रस्टिंग स्टार्ट्स इट कंटिन्यूज टू corrode द मेटल, रस्ट इज ब्राइटल एंड मेक द आयरन वीक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब रस्टिंग शुरू हो जाती है, जंग लगना शुरू हो जाती है ना, तो वो कंटिन्यूसली उसको मेटल को करोड करता रहता है। करोड भी इसी रस्टिंग की रस्टिंग जो है वो करयन की फॉर्म है एक। ठीक है, तो रस्टिंग जो होती है दरअसल मेटल को जंग लगने के अमल को रस्टिंग हम लोग कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्रोयन की आगे टाइप है रस्ट जो है। तो करोड का मतलब भी यही होता है बुरना, यानी कि वो थोड़े थोड़े ज़रात बन जाना, इससे बुरबुरा सा हो जाना, जिस तरह बुर रही है वो। ठीक है, साथ साथ से खुर रही है चीज़। ठीक है, वो कहते हैं। तो रस्ट जो है वो क्या कर देता है, ब्राइटल कर देता है। ब्राइटल का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आसानी से तोड़ा जा सके। ठीक है ना, यानी कि जिस तरह पाइपों को जंग लगता है तो उसको फिर हम हाथ से थोड़ा सा खींचे या टेढ़ा मेढ़ा करें तो वो टूट जाता है ना, यानी कि ब्राइटल होता है, हल्का हो जाता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। और आयरन को क्या कर देता है, वीक कर देता है। वीक होता है तो तभी वो ब्राइटल हो जाता है ना, यानी कि टूट जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर है रस्टिंग वगैरह का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उसका रिएक्शन है। ठीक है, तो ये शक्लें बनाने की तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ये वाली, ये तो लिखनी आनी चाहिए सारों को। अगर तो वो कहे केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो O2 प्लस H2O प्लस Fe एरो लगा के इस तरह Fe2O3 डॉट H2O ये लिखनी है। लेकिन अगर तो वो कहे कि वर्ड इक्वेशन लिखो तो ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस आयरन प्लस ओहो इस तरह एरो लगा के रस्ट यानी कि आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पिक्चर है रस्टिंग ऑफ आयरन की पाइप, यानी कि पाइप रस्ट हो रहा है, रस्टिंग ऑफ मेटल पाइप कह लें। ठीक है, या आयरन पाइप। और ये है रस्टी ऑब्जेक्ट बिकम्स वीक, यानी कि अब ये आयरन है, आयरन का एक नेल है, नेल यानी कि कील को नेल कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी थोड़ा सा ही वीक हो जाता है, यानी कि हल्का हो जाता है, तोड़ने वगैरह के लिए इसको आसानी हो जाती है, यानी कि ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता होता है फिर जब ये, वरना नया स्टील का जो कील होता है वो तो नहीं क्या कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा होता, वो बड़ी मुश्किल से अगर उसको बेंड करना चाहें तो बेंड होता है, वरना नहीं होता। लेकिन इसको इजीली हम लोग बेंड कर देते हैं क्योंकि ये ब्रिटल हो गया, वीक हो गया। रस्टिंग करोड्स द होल ऑब्जेक्ट, यानी कि बिल्कुल ही जंग से खा जाती है, यानी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हो सकता है इसका नामो निशान ही ना मिले आप लोगों को ये गाड़ी का, जब उसको ज़्यादा सारा जंग लग जाता है वो बिल्कुल ही भुर जाता है। जिस तरह कहते हैं ना कि फंगस खा गई सारी चीज़ों को, इस तरह करके ये रस्ट भी जंग भी खा जाता है, चीज़ों को बिल्कुल ही ख़त्म कर जाता है। रस्टिंग से बचने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा सकें, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, कौन से काम किए जाएं जिससे जंग से बचा जा सके।
तो एक तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उस मेटल की जो सरफेस है उसको हम लोग ऑयल या ग्रीस से कवर कर दें, ठीक है, उसके ऊपर एक पूरी कोटिंग कर दें ग्रीस और ऑयल की, ग्रीस या ऑयल की। उसके अलावा पेंट विद अंडर कोट एंड टॉप कोट, यानी कि अंदर बाहर से जहाँ जहाँ से उसको वो एयर या मॉइस्चर मिलने का ख़तरा है ना, वहाँ वहाँ पे उसको क्या कर दें, पेंट से हम लोग उसको उसकी सरफेस को ढांप दें। और कवर विद आ लेयर ऑफ अनदर मेटल, यानी कि एक और मेटल की भी लेयर लगा के हम लोग उसको है ना कवर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग बचा सकते हैं अंदर वाली चीज़ को। आज हमारे पास ये टार्निशिंग ऑफ मेटल्स। तो टार्निशिंग ऑफ मेटल्स अगर तो मैं कहूँ ना कि मेटल का रंग चेंज हो जाना, ठीक है, उसकी या जो उसके ऊपर शाइन थी उसकी वो लूज़ कर जाना, उसको टार्निशिंग कहते हैं। यानी कि पहले अगर तो वो बहुत चमक रहा था लेकिन वो चमकना बंद हो गया कुछ अरसे के बाद, मतलब उसकी टार्निशिंग हो गई है। या कोई ज्वेलरी वगैरह है सिल्वर की या आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो वो कुछ अरसा बाद चमक नहीं देती, उसकी चमक वो नहीं रहती, लश नहीं रहती, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो उसका मतलब होता है कि इसके ऊपर ये टार्निश्ड हो गई है, ये मेटल क्या है, टार्निश्ड हो गया, इसका कलर नहीं रहा, अब शाइन नहीं रही। वो क्यों होती है या क्या है उसका, वो प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ देखते हैं इसके बारे में क्या है। जब मेटल्स को एयर और मॉइस्चर के साथ मिले, ठीक है, एक्सपोज का मतलब होता है खुले आबो हवा में, ठीक है, तो मिले तो मेटल के साथ ये, तो क्या होता है, थिन बारीक सी ग्रे या ब्लैक लेयर ऊपर कोरोजन की एक बन जाती है उसकी सरफेस के ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर ऊपर बनती है। ये बिल्कुल रस्ट नहीं है, टार्निशिंग और रस्ट में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। टार्निश बस थोड़ी सी ऊपर एक लेयर सी बन जाती है जिससे कलर वगैरह चेंज होता है, रस्ट से भुरना शुरू हो जाती है चीज़। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टार्निशिंग। जब मेटल एयर और मॉइस्चर के साथ मिले उसके ऊपर कौन सी एक ग्रे या ब्लैक कलर की कोटिंग से एक बारीक सी लेयर बन जाती है जिसके प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टार्निश्ड। आगे पढ़ते हैं तो फिर मैं समझाता भी हूँ साथ। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गेट टार्निश्ड। मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो टार्निश्ड हो जाते हैं। सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो टार्निश्ड हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड टार्निश्ड नहीं होता क्योंकि गोल्ड लेस रिएक्टिव है, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। तो अब ये देखें, ये उसने हमारे पास एक ज्वेलरी है सिल्वर की, ठीक है, सिल्वर की एक चेन है। तो सिल्वर की चेन थोड़ी सी आपको ब्राउनी ब्राउनी सी लग रही होगी या ब्लैकिश ब्लैकिश सी लग रही होगी, लेकिन ये सिल्वर का कलर तो वो बड़ा शाइनी सा होता है, वाइट कलर का, तकरीबन वाइट सा, ठीक है, पूरा वाइट तो नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा वाइट सा होता है। ये जिस तरह टूटियों का कलर होता है सिल्वर, वो सिल्वर कलर। तो आप लोगों ने भी चेन्स वगैरह देखी होंगी तो सिल्वर तो बहुत चमक रहा होता है, लेकिन ये चमक नहीं रही। इसके ऊपर क्या हुआ है, एक लेयर आ गई है ब्लैक सी या ब्राउन सी, जिसको जो टार्निश्ड कर दिया, जिसने इसके ऊपर एक मैल सी आ गई है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, नहाए ना तो वो मैल सी आ जाती है। तो ये भी जब घट्टे वगैरह, यानी कि जब ये इसके ऊपर एयर वगैरह मॉइस्चर वगैरह पड़ती है ना, तो ये क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। जिस तरह आप ये देखें, कॉइन्स लूज देयर लस्टर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइन, ठीक है। तो कॉइन्स, जब आप लोगों ने एक बार दफा नए सिक्के देखे होंगे, आजकल की जनरेशन ने तो इतने सिक्कों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब पहले हम छोटे थे उस वक्त तो वो जो मेटल के सिक्के होते थे ना, यानी कि अब तो कुछ वो क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक टाइप से, वो कौन से वो जो उनको तो रखे उनके ऊपर है ना, तवे पे भी रखें तो वो सड़ सुड़ से जाते हैं, वो बड़े हल्के से हैं, वो वाले नहीं, एक दूसरे मेटल के लोहे के होते हैं सिक्के, 1 रुपए का, 2 रुपए का या 5 रुपए का, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जब नए नए बनते थे ना तो वो बड़े चमक रहे होते थे, लेकिन जिस तरह वो पुराने होते जाते थे उनका है ना रंग वगैरह और थोड़ी सी है ना उनकी शाइन वो खत्म हो जाती थी। उसकी वजह क्या थी कि वो हवा वगैरह या मॉइस्चर या पड़ती थी उनको, ठीक है ना, तो वो उनका रंग सारा उतर जाता था। अब ये देखें, इसमें से कुछ कॉइन्स आपको नजर आ रहे हैं थोड़े से जो चमक रहे हैं, और थोड़े से कुछ काले काले से नजर आ रहे हैं। ये देखें, अब ये वाला जिस तरह ये शाइन कर रहा है, ये शाइन नहीं कर रहा, तो ये जो शाइन नहीं कर रहे, ये इनका मतलब है कि ये टार्निश्ड है, और जो शाइन कर रहे हैं वो टार्निश्ड नहीं है, वो न्यू है। इसी तरह ये देखें, कॉपर के और एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं उनके ऊपर ग्रे कोटिंग एक बनी हुई आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। तो ये कॉपर के और एल्यूमिनियम के तो कुछ इधर भी हमारे पास होते हैं, कॉपर के ज्यादातर होते हैं लेकिन बहुत कम, ज्यादातर ये कॉपर वगैरह के बाहर, ये इंडिया वगैरह में आप लोगों ने ड्रामों में देखे होंगे, कॉपर के उनके पास होते हैं बर्तन,
उनमें खाना खाते हैं कुछ लोग, तो इधर भी होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन कम मिकदार में। तो इनके ऊपर भी देख रहे हैं इनका कलर बिल्कुल गंदा सा हुआ है। हैं ये बिल्कुल साफ सुथरी, गंदी नहीं है, यानी कि धो के इनमें खाना खाया जा सकता है, लेकिन इनका बस कलर चेंज हो गया है, उस तरह लश नहीं है। कॉपर की वायर्स का तो आप लोगों ने कलर देखा होगा किस तरह का है, ब्राउनिश सा होता है, तो उस तरह का कलर था इनका, लेकिन वो अब चेंज हो गया। एल्यूमिनियम की भी आप लोगों ने खिड़कियां देखी होंगी, उनका भी आप लोगों को पता है किस तरह का कलर होता है। या ये जो होती है एल्यूमिनियम की सीढ़ियों के साथ ग्रिल सी लगी होती है, वो भी एल्यूमिनियम की अक्सर होती है, उसका भी कलर आप लोगों को पता होना चाहिए, देखा ही होगा आपने। तो ये हमारे पास टार्निश था, एक किस्म का कलर चेंज हो जाना किसी चीज़ का, या उसकी शाइन लूज हो जाना। रस्टिंग में थोड़ा था ना कि सारी चीज़ वो आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की भुरना शुरू हो जाती है साथ साथ, जिस तरह बिल्कुल छोटे छोटे ज़रात मान जाती है, जिस तरह नमक के दाने हैं, क्रिस्टल्स छोटे छोटे, ये प्रेसिपिटेट्स और चीज़ें, चलो रहने दो आप।